हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में गांव आया था। चाचा जी नाइट शिफ्ट के लिए चले जाते थे और चाची बेचारी घर में रात को अकेली रहती थी। चाची मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी और मैं भी चाची का हर बात मानता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरी चाची, जो कि 35 साल की हैं, बहुत ही सुंदर और दिखने में गोरी है। चाची का नाम मीनाक्षी है। चाचा जी पहले शहर में सरकारी नौकरी किया करते थे। नौकरी के दौरान ही एक्सीडेंट में उनका दाहिना पैर कट गया था। सरकार की तरफ से काफी मुआवजा मिला और वह लोग शहर से गांव आ गए, वहीं रहने लगे। मेरी कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ दिन के लिए गांव चला गया था। जब मैं गांव पहुंचा तो पता चला कि चाचा जी गांव के पास ही एक कंपनी है, वहां पे वो जॉब करने लगे, वो भी नाइट शिफ्ट में। कभी कभी तो 2-2 दिन तक नहीं आते थे। चाचा जी ही बता रहे थे कि मुझे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैं जॉब कर ली। ऐसे किसी चीज की कमी नहीं है, ना तो यह जॉब मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, यह जॉब सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए कर रहा हूँ। फिर चाचा जी शाम को 6 बजे चले गए। मैं अपने घर पर खाना खाया और फिर चाची जी के यहाँ ही टीवी देखने चला गया। तो चाची बोली, तुम यहीं सो जाना, जब तक यहाँ हो मुझे भी मन लग जाएगा। चाचा जी तुम्हारे नहीं होते हैं तो रात को थोड़ा सोना सोना लगता है। मैं भी हाँ कर दिया। रात को चाची जी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। चाची के 2 छोटे छोटे बच्चे, जो कि 5 और 7 साल के थे, वह दोनों जल्दी ही सो जाते थे। चाची जी के पायल की आवाज मेरे दिल को लग रहा था। मैं तो बस उन्हीं को देखता रहता था, मेरी नजर तो उनसे हट ही नहीं रहा था। मैं बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था और टीवी का रिमोट से चैनल को इधर उधर कर रहा था। चाची बाथरूम में गई हुई थी और तभी मुझे बाथरूम से धड़ाम की आवाज आई। मैं दौड़कर गया तो देखा चाची गिर गई थी। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, कमर पकड़कर बैठी थी और मुंह रोने रोने जैसा हो रहा था। मैं तुरंत उठाने की कोशिश की, पर उनका वजन करीब 60 किलो का था और ऊपर से उनको मैं उस तरह से उठा भी नहीं सकता। पता नहीं उनको बुरा लग जाता। मैंने उनको हाथ का सहारा दिया और उठा लिया। वह मेरे ऊपर वजन रखकर चलने लगी। मैं उनको बेडरूम में लाने की कोशिश करने लगा। वह कह रही थी कि कमर में बहुत जोर से चोट लगा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उनको बेड पर लेटा दिया और कहा, कैसा लग रहा है चाची जी? आप कहे तो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो चाची बोली, काफी रात हो गई है, किसी तरह से रात काट लेती हूँ, सुबह दिखा दूंगी, लगता है हड्डियों में चोट लगी है। तो मैंने कहा, अगर रात भर में ज्यादा हो गया तो चाची बोली, गर्म पानी और नमक से सेक कर बाम का मालिश कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, क्या मैं गर्म पानी से सेक लगा दूं? तो बोली, हाँ गर्म पानी ले आओ। मैं रसोई से गर्म पानी लेकर आ गया, पर मैं उनके कमर पर सेक करता कैसे? तो मैंने कहा, चाची जी मैं कैसे करूं? तो वह अपनी साड़ी का पल्लू साइड में करके अपना कमर के उस हिस्से को दिखाई जहां पर उन्हें चोट लगा है। तो मुझे बस कमर का हिस्सा ही दिख रहा था। गर्म पानी का सेक करने लगा। तब करीब रात के 12 बज गए थे। मैं उनके लिए अलमारी से बाम लाया
और उनके कमर पर मालिश करने लगा। मैं मालिश कर रहा था। मैंने पूछा, चाची अब कैसा लग रहा है? पर वह कुछ नहीं बोली। वो तो सो चुकी थी और वह भी खर्राटे लेकर सो रही थी और मैं उन्हें मालिश दे रहा था। थोड़ी देर बाद चाची करवट ले ली और सीधा सोने लगी। एक प्रॉब्लम यह था कि चाची ने करवट बदल ली और अब वह सीधा सोने लगी। अब मैं उनकी कमर में मालिश करूं तो कैसे करूं? फिर मुझे लगा कि शायद चाची जी को थोड़ा आराम लगा होगा, इसलिए वह करवट लेकर सो गई। और उसके बाद मैं भी सोने के लिए कमरे पर चला गया। रात को बहुत देर से सोने को गया था, इसलिए मुझे सुबह उठने में थोड़ी देरी हुई। सुबह 9 बजे के करीब चाची जी मेरे कमरे पर आई और मुझे उठाने लगी और मेरे बालों को सहलाकर कहने लगी कि देव, अब तो उठ जाओ, अब सुबह के 9 बज गए हैं, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। मैं चाची को पूछा, अब आपकी कमर कैसी है? तब उन्होंने कहा, कल तुमने इतना अच्छा मालिश दिया कि मेरा दर्द एक बार में ही फुर हो गया, अब तो मैं दौड़ भी सकती हूँ। चाची ने कहा, अब जब भी मुझे मोच आए मैं तुम्हें ही कहूंगी मालिश करने के लिए। वैसे तुम मुझे यह बताओ कि तुमने इतना अच्छा मालिश करना कहाँ से सीखा? पहले किसी को किया था क्या? मैंने कहा, नहीं चाची, मैंने तो पहली बार किसी के कमर पर मालिश किया है। शाम के वक्त हम दोनों बाहर घूमने गए। चाची ने मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग की। हम दोनों हाथ में हाथ रखकर पार्क में घूमे और बहुत ही मस्ती की। मैंने चाची को कहा, मैं कुछ दिनों बाद दिल्ली जा रहा हूँ। तब चाची ने दुखी होकर कहा कि अब मुझे कौन मालिश करेगा देव? तुम एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए हमारे यहाँ ही रुक जाओ। रात को डिनर खत्म करने के बाद चाची ने कहा, देव, हो सके तो थोड़ा मालिश आज भी कर दो। मैंने कहा, जी चाची, और मैं चाची को मालिश करने लगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चाची बोली, देव, फिर कब मिलेगा मौका मालिश का? आज जी भर के कर लो। और इसी तरह से 2 दिन मैंने चाची की खूब मालिश की। चाची मेरे मालिश से बहुत ही खुश हो गई। आज मैं बहुत ही निराश हूँ क्योंकि कल सुबह ही मेरी ट्रेन है। मैं अपनी प्यारी चाची को छोड़कर दिल्ली जा रहा हूँ, पर जल्द ही चाची के पास वापस आऊंगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।